ओम शांति। हम सभी ब्राह्मणों का ये परम सौभाग्य है जो डायरेक्ट परमात्म मिलन का अनुभव भी करते, उनके वरदानों से अपनी झोली भी भरते। वैसे दुनिया के अंदर भी, खास भारत के अंदर संगम का बड़ा महत्व है। त्रिवेणी पर जहाँ 3 नदियों का संगम दिखाया है, कितने लाखों भक्त उस संगम पर स्नान करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए जाते हैं। कितना बड़े से बड़ा मेला लगता है, लेकिन वो पानी की नदियाँ, उनका संगम एक यादगार के रूप में बनाया है। ये अलौकिक संगम युग जो हम सभी आत्माएं परमात्मा बाप के साथ मिलन का अलौकिक अनुभव करती हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन है और सृष्टि चक्र के अंदर रात और दिन के मध्य का संगम है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। सतयुग और त्रेता युग ब्रह्मा का दिन, द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रात। और जब रात का समय पूरा होता है, दिन प्रारंभ होता है, 24 घंटे के भी हद के इस दिन और रात के संगम पर सबसे महत्वपूर्ण समय अमृत वेले का माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में भक्त लोग सवेरे सवेरे उठकर स्नान कर स्वच्छ होकर भगवान का ध्यान करते हैं। विद्यार्थी उसी काल में उठकर स्टडी करते हैं। बहुत शुद्ध वातावरण, प्रकृति की देन भी इस 24 घंटे में सबसे श्रेष्ठ सवेरे सवेरे जब सूर्य उदय होने का समय होता है, उस समय को सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। तो इस बेहद के भी संगम पर, जबकि ये कलयुगी सृष्टि सतयुग में परिवर्तन हो रही है, इस संगम का भी अपने आप में बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। कलयुग बदलकर सतयुग आएगा और उस कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के इस संगम के समय में हम सभी आत्माएं ज्ञान स्नान करके प्रभु मिलन का आनंद लेकर अपने आप को पतित से पावन बनाती हैं। तो संगम पर ही परमात्मा के अवतरण का भाग्य हम सब इन आँखों से देखते हैं। कैसे वो इस सृष्टि मंच पर आते हैं और सृष्टि परिवर्तन का महान कार्य अपने बच्चों के द्वारा करवाते हैं। जब से बाबा ने ब्रह्म मुहूर्त के समय में कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे संगम का समय कब शुरू होता है? जब 12 का घंटा पूरा होता है, विदेश के अनुसार, इंग्लिश के अनुसार पीएम और एएम। जब रात का समय पूरा होकर के एएम शुरू होता है, तो बाबा कहते हैं मेरा अवतरण 12:01 पर हो जाता है। वो संगम कहलाता है। तो बाबा ने भी कलयुग के अंतिम चरण में सतयुग की स्थापना करने के लिए अपना दिव्य अवतरण लिया और एक महान यज्ञ की स्थापना की, जिस यज्ञ में ब्राह्मणों को चुना और ब्राह्मणों का भाग्य बनाने के लिए
उनके तन मन धन को सफल कराया। कितना छोटा यज्ञ आज बढ़ते बढ़ते कितना विस्तार को पाया है, वो हम सब अनुभव कर रहे हैं। बाबा ने छोटे से परिवार से इस यज्ञ की स्थापना की, शुरुआत की, और धीरे धीरे आज पूरे विश्व के अंदर, पूरे ग्लोब पर अपने बच्चों को इस सृष्टि परिवर्तन के लिए पहुंचा दिया, भेजा। और ये सृष्टि कैसे बदल रही है, उसका मूल स्रोत, उसका मूल आधार बताया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब हम अपने आप का परिवर्तन करते हैं तो सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो एक एक बच्चे को ज्ञान और योग से सशक्त बना करके बाबा उनका परिवर्तन कर रहे हैं। और जो जितना ही भी परिवर्तन होता जाता है, उसके श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, उसकी पवित्र मनसा से वायुमंडल, प्रकृति के पांचों तत्व और पूरी सृष्टि का परिवर्तन होता है। इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग है। इस कल्याणकारी युग में हर आत्मा को, चाहे वो परमात्मा को पहचानती है या नहीं, लेकिन हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होने का ये समय है। इसलिए बहुत कल्याण का समय, कल्याणकारी युग है। भले हम सभी कलयुग को जब देखते हैं तो इस कलयुग के अंदर विकारों की अति है। प्रकृति के तत्व भी आत्माओं को परेशान कर रहे हैं। चारों तरफ से कलयुग में अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, उसका बोलबाला है। लेकिन गुप्त रूप से परमात्मा स्वयं अवतरित होकर के इस कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि बनाने के लिए अपने बच्चों को पवित्र और योगी बना रहे हैं। तो इस कल्याणकारी युग में हम सबको ये नशा है कि हम सब भगवान के राइट हैंड बने, उसके कार्य में हम सब सहयोगी बन गए। और सबसे बड़ा भाग्य है जो हमने उसको नहीं ढूंढा, लेकिन उसने हमें ढूंढा। भक्ति काल के अंदर भले हमने उसको ढूंढा है, लेकिन बिना एड्रेस के ढूंढा, पहचान नहीं थी। संगम युग पर स्वयं बाबा ने हम सबको ढूंढ लिया, क्योंकि उसके पास हमारी एड्रेस थी। कौन कौन मेरे पुराने भक्त हैं, कितनी उन्होंने मेहनत की है, भक्ति की है, तपस्या की है। तो ऐसे बच्चों को पूरे संसार से ढूंढ करके अपना बच्चा बनाया है। आपने ढूंढा जरूर है, भक्ति की है, लेकिन बिना पहचान के ढूंढा है। एक बार किसी स्थान पर मैं गया, मेरे पास उसका पूरा एड्रेस नहीं था। लोगों से पूछूं कि यहाँ पर कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, तो वो कहें कन्याकुमारी, अनेक प्रकार के नाम लेकर के संबोधन करें। जगह जगह पर मैं ढूंढता रहा कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम कहाँ पर है। बहुत पुराना सेंटर वहाँ था, लेकिन एक ने भी मुझे एड्रेस नहीं बताई कि यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम कहाँ है। आखिर एक स्थान पर मैं गया जहाँ पर एक बाबा का फोटो लगा था, कास्केट लगी हुई थी। रिक्शे पर बैठे बैठे मेरी नज़र गई तो वहाँ पर उतरा। मैंने कहा, ये कास्केट तुम कहाँ से लाए हो, ये शिव बाबा का सिंबल कहाँ से लाए हो? तो वो बाबा का बच्चा था। उसने मुझे एड्रेस बताई कि यहाँ पर ऐसे ऐसे गली में आप जाएंगे तो आपको सेंटर मिलेगा, चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। यही भक्ति काल के अंदर हुआ कि हम सब ने बहुत खोज की, बहुत ढूंढा। जिसके पास पूछने लगे उसने भगवान के बारे में अपना अपना परिचय दे दिया, ऐसा है वो, ऐसा है वो, ऐसा है।
और भटकते गए, उलझते गए, उसका एड्रेस ठीक न होने के कारण कोई भी प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जब बाबा स्वयं आए और अपने बच्चों को कहीं न कहीं गुप्त रीति से निमित्त बनाया, तो उन बच्चों के माध्यम से हमें बाबा का सही परिचय मिल गया। और परिचय नहीं मिला, लेकिन हमारा संबंध भी जुड़ गया। संबंध भी जुड़ने के साथ साथ उससे इतना स्नेह हो गया, इतना प्यार हो गया, जो उसका वो हमारा हो गया। हम उसके मालिक बन गए, अधिकारी बन गए। तो संगम युग पर ये हम सब का परम सौभाग्य है, जो भगवान ने किसी न किसी आत्मा को निमित्त बना करके हमें अपना एड्रेस दे दिया और अपना बच्चा बना करके अपना वारिस बना लिया। तो इतने सब बाबा के वारिस बच्चे कितना श्रेष्ठ भाग्य लेकर के हम सब आए हैं। अपने अपने भाग्य को जरूर सवेरे सवेरे उठ करके सराहते होंगे। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे अपनी महिमा अपने आप करो। वैसे कहते हैं मियाँ मिट्ठू नहीं बनो, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है, कितना ऊंचा है। अपने आप की महिमा करो। वाह मेरा भाग्य, वाह जो स्वयं की पहचान मिली, बाबा की पहचान मिली, युग की पहचान मिली, इतने बड़े परिवार की पहचान मिली। हम सब का कितना श्रेष्ठ भाग्य है, जो भगवान हम सबको 3 स्वरूपों से रोज मिलता है। बाप रूप से हमें अलौकिक जन्म दिया, शिक्षक के रूप से हमें इतनी ऊंची पढ़ाई स्वयं पढ़ा रहा है, मीठे बच्चे कहकर, और सतगुरु के रूप से श्रेष्ठ मत दे करके हम सब की गति और सद्गति कर रहा है। तो ये हम सब का तो भाग्य है, लेकिन लौकिक जीवन के अंदर श्रेष्ठ भाग्य उसको माना जाता है जिसके पास 5 मुख्य प्राप्तियां होती हैं। कहते हैं बहुत भाग्यवान आत्मा है, तन इसका बहुत स्वस्थ है। तन हेल्दी है, तंदुरुस्त है, तो उसको कहते हैं भाग्यवान है, कम से कम कोई बीमारी तो नहीं है। अगर मन बड़ा अच्छा है, तन के साथ साथ मन भी अच्छा है, कहना मानता है, सुखद है, सुख देने वाला है, चंचल नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो उसको मन का सुख है, तो उसको भी भाग्यशाली मानते हैं। तीसरा धन की समृद्धि है, सब प्रकार से धन, साधन, सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उसको कहते हैं ये भाग्यवान है, इसके पास सब कुछ है। चौथा, संबंध अगर संतुष्ट हैं, संबंध अगर सुखदायी हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते, खाते पीते, व्यवहार निभाते, बहुत प्यार प्रेम से आपस में रहते हैं परिवार, तो कहते हैं ये बड़ा भाग्यशाली है, इसका परिवार बड़ा सुखद है, संतुष्ट करने वाला, संतुष्ट रहने वाला है। और पांचवा, अगर उसका संपर्क लोगों से, बड़े लोगों से, अच्छे लोगों से है और संपर्क के अंदर सफलता मिलती है, तो भी उसको कहा जाता है ये भाग्यवान है। बड़ों बड़ों के साथ इसका संबंध है, रिश्ता है। तो लौकिक जीवन में तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य, संबंध का भाग्य और संपर्क का भाग्य, ये श्रेष्ठ भाग्य के अंदर गिनती किया जाता है। भाग्यवान आत्माएं कलयुग के अंदर, तो बाबा कहता है ऐसा बिरला ही कोई होगा जिसको ये 5 चीजें यथार्थ रूप में प्राप्त हों। कोई को अच्छी हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, हेल्थ और वेल्थ अगर दोनों है तो खुशी नहीं है, कहीं ना कहीं चिंता लगी हुई है, कुछ न कुछ मानसिक बीमारियां हैं, तनाव हैं, घर में टकराव हैं, अनेक प्रकार की नई नई कलयुग में प्रॉब्लम है। तो संपूर्ण भाग्यवान इस कलयुग के अंदर दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को बाबा कहता है ये मेरे बच्चे सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान हैं। और मैंने एक एक बच्चे को, क्योंकि हमारा बाबा एक वरदाता है और दूसरा
भाग्य विधाता है। दो बाबा हैं हम सबको, तीसरा तो लौकिक है, लेकिन एक निराकार शिव बाबा वरदाता है, वरदानों से हम सबकी पालना कर रहा है, और साकार में ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है। और भाग्य बनाने की कलम हम सब बच्चों के हाथ में देता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि सबके हाथ में भाग्य बनाने की कलम है, तो जरूर अपना बहुत लंबा भाग्य हर एक ने लिखा होगा, लिख रहे होंगे। बाबा तो कई बार कहते हैं, बच्चे 21 जन्म तो क्या, तुम 84 जन्मों का भाग्य अपने हाथ से इस संगम पर लिख सकते हो। जैसे जब बीज बोने का समय होता है, जो किसान भाई हैं वो जानते हैं, ये मौसम अच्छा है, बीज बोने का समय है, तो बीज बोने के समय में वो आलस्य नहीं करते, वो अलबेले नहीं होते, लेकिन वो कैसे भी करके सब काम छोड़ करके खेत तैयार करते और उस खेत में बीज बो करके आते हैं। उस समय कोई किसान कहे मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए ही नहीं है, मैं बीज खेत में डाल के आऊँ, पता नहीं चिड़िया न खा जाएं, पता नहीं बरसात न पड़े, कुछ हो जाए, सूखा पड़ जाए। अगर कोई किसान ऐसा सोचता रहे और अलबेला हो, आलसी हो और बीज बोने के समय गंवा दे, तो जब फसल आएगी तो क्या होगा? सबकी फसल लहरा रही होगी और उसको पश्चाताप के आंसू आएंगे। इसी प्रकार ये संगम का अमूल्य समय है कि अगर इस संगम के समय पर किसी ब्राह्मण आत्मा में आलस्य और अलबेलापन है, वो संगम के समय को सफल नहीं कर रहा है, बीज नहीं बो रहा है, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से अपने भाग्य की रेखा नहीं खींच रहा है, तो क्या होगा? जब सतयुगी पद डिक्लेयर होंगे, सतयुग और त्रेता के पद राजधानी बनेगी, तो उस राजधानी के अंदर उसको पश्चाताप करना पड़ेगा कि मैंने बहुत समय अपना गंवा दिया, हमने अपने समय को सफल नहीं किया। इसलिए बाबा अपने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म की कलम देता है, और श्रेष्ठ कर्म भाग्य बनाने की कलम है। सबसे श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता? जो कर्म करने के बाद कर्तापन के भान से मुक्त हुआ हो, उसको ये ना आ जाए कि मैंने किया है। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म के लिए 2 स्मृतियां रखना बहुत जरूरी है। पहली स्मृति ये रहनी चाहिए कि मैं आत्मा करावनहार इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं। ये कर्म इंद्रियां अलग हैं, मैं कराने वाली आत्मा अलग हूं। कोई भी कर्म आत्मा को अपने अधीन न कर ले। अधिकारी बनकर के अकाल तख्त पर बैठ कर के जो आत्माएं इन कर्मेंद्रियों से कर्म करती हैं, वो कर्तापन के भान से मुक्त हो जाती हैं। उनको ये नहीं आता है कि मैंने किया है, मेरे ही कर्म श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म इंद्रियों से कराया। तो एक करावनहार की स्मृति है कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं, और दूसरी स्मृति है कि बाबा करावनहार है संगम युग पर, वो मुझ आत्मा से मैं करनहार बन करके कर्म कर रहा हूं, करावनहार करा रहा है। ये प्रभु लीला चल रही है। हमारी दादी जानकी हमेशा कहती हैं प्रभु लीला चल रही है। जो इसमें भाग्य बनाना चाहे बना ले, और जितना बनाना चाहे बना ले। तन की शक्ति अच्छी है, कहते हैं कल किसने देखा, आज मेरा तन अच्छा है, लगा दो सेवा में। जितना सेवा में लगेगा ये तन तंदुरुस्त हो जाएगा, तन निरोगी हो जाएगा, और आधा कल्प के लिए तो कोई रोग लगेगा ही नहीं, गारंटी है। लेकिन जब तन स्वस्थ है, उस समय वो आलस्य कर रहा है, वो कहता है ये काम मेरा थोड़ी ही है, ये बहुत छोटा काम है, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बड़े घर का हूँ, ये झाड़ू लगाने का काम, ये सफाई करने का काम, ये काम स्थूल है, कर्मणा है, उसमें मैं क्यों हाथ लगाऊं? ये तो करने वाले बहुत हैं। लेकिन अगर कोई तन से सेवा नहीं करता, तो वो तन उसका कभी भी निरोगी नहीं रह सकता।
यज्ञ के अंदर अगर तन से सेवा की है, तन को समर्पित करके सेवा में लगाया है बाबा के यज्ञ के अंदर, तो उसका तन, उसकी काया अपने आप शीतल हो जाती, उसके तन हर कर्मेंद्री निरोगी बनती जाती है, समर्थ होती जाती है। इसलिए कभी भी कर्मणा सेवा से जी नहीं चुराना। कोई भी यज्ञ की सेवा मिले, कोई छोटी सेवा नहीं होती। कई बार बाबा की ये मुरलियां चली हैं, हर सेवा की मार्क्स अपनी हैं। तो अगर हम तन से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो बाबा के यज्ञ में हम इस तन को, बाबा कई बार ये शब्द यूज करते, हड्डी हड्डी स्वाहा करो। इसका भाव अर्थ यही है कि किसी भी प्रकार का सेवा का चांस मिले, हाँ जी करके नंबर ले लो। चांस लेने वाले चांसलर बन जाओ। ये सेवा मेरी नहीं, ये उसकी है, वो करेगा। बाबा कहता है तुम्हारा नंबर पीछे हो जाएगा, करने वाले तो ढेर आ जाएंगे। तुमको जो करना है, जो चांस मिलता है, हाँ जी करो और कर लो। तो तन का भाग्य, अगर तन को निरोगी रखना है तो स्व स्थिति, स्वस्थ उसको कहा जाता जिसकी स्व स्थिति अच्छी है। कोई भी सेवा करते करते जिसने अपनी स्थिति पर ध्यान दिया है, एक बहुत बैलेंस की जरूरत है। कई बार सेवाएं हम कर रहे हैं, लेकिन सेवाओं में बिजी होने के कारण स्थिति पर इतना ध्यान नहीं देते। कहते क्या करूं, इतनी सेवाएं हैं जो मुरली पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, इतनी सेवाएं हैं जो मैं थका हुआ होता हूं, अमृत वेले योग करने के लिए नींद नहीं खुलती, या उठता हूं तो नींद आती। ये सब बाबा कहता बहानेबाजी है। जहां लगन है, प्यार है, वहां बहाने नहीं होते। बहुत दृढ़ता के साथ संकल्प करो तो स्वस्थिति अच्छी बनती जाए। सेवा करते करते स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस रख करके करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तन साथ देगा। और बाबा कहता है अगर कोई पुराना हिसाब किताब कर्म भोग के रूप में आता भी है, कभी कभी बीमारी आ जाती है, तो ऐसा नहीं कि हम उस बीमारी को सोच सोच करके निराश हो जाएं, उदास हो जाएं। हमारे सामने सभी दादियां एग्जाम्पल हैं। सब प्रकार के रोग आए, बीमारियां आई, लेकिन कभी भी मन उनका बीमार नहीं हुआ। वो सदा ही कहती हैं मैं बिल्कुल ओके हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर आएगा सामने, कहेंगे डॉक्टर तुम कैसे हो, उनसे पूछेंगे। तो कर्म भोग को उन्होंने कर्म भोग के रूप में यूज नहीं समझा, नहीं, लेकिन कर्म योग के रूप में यूज किया। इसलिए कर्म भोग उनके लिए सूली से कांटा बन गया। भोगना भोगने के रूप में नहीं है, आया है हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, मन को हिला न दे। इसको कहते हैं हम सभी संगम युगी ब्राह्मणों को तन का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है। और सबसे भाग्य तो ये है, इस तन के द्वारा कम से कम इन कानों में भगवान के महावाक्य जाते हैं, ये हाथ भगवान के काम में आते हैं, भगवान के यज्ञ की सेवा करते हैं, ये मुख भगवान के वाणी को सुनाने के निमित्त बनता है। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। जो भगवान के बोल सुनते हैं, मुख से सुनाते हैं, हाथों से उनके यज्ञ की सेवा करते हैं, ये सबसे बड़ा भाग्य है। अगर कोई का तन इतना भी काम करता, भले कोई भी बीमारियां शारीरिक हों, लेकिन वो बाबा के ज्ञान को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, कोई भी प्रकार की सेवा में हाजी करता है, और कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी मनसा से बहुत पॉजिटिव संकल्पों से एक अच्छा वातावरण बनाता, सदा शुभ सोचता है, हर्षित रहता है, खुशी में प्रसन्नचित होकर के बात करता है, तो भी एक बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। लोग मिलने वाले कहते हैं कि देखो आज इसको इतनी बीमारी है, लेकिन इसका चेहरा कितना हर्षित है, इसके बोल में कितनी खुशी है, जैसे कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसकी बुद्धि में ये बात रहती है कि ये तो कोई कर्जा उतर रहा है, ये तो कोई हिसाब किताब पूरा हो रहा है। जब इतना बड़ा पेपर शरीर का आता है और ये स्मृति आती है, तो उसको भारीपन नहीं लगता, उसको उसमें दुख का महसूसता नहीं होती,
लेकिन ऐसे लगता है ये तो बहुत खेल है और ये पूरा हो रहा है। इसलिए संगम युग की ब्राह्मण आत्माओं को तन का बहुत श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है और ये तन उसके काम में अगर आ रहा है, यज्ञ की सेवा में सफल हो रहा है, हम कुछ समय भी बाबा के यज्ञ की सेवा करते तो ये बहुत बड़ा भाग्य है। इससे हमारा कई जन्मों का भाग्य बनता जा रहा है। दूसरा, मन अगर खुश है, मन को अच्छा भोजन देते हैं, जब बाबा की याद में बैठते हैं 1 सेकेंड में मन मनाभव हो जाते, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। क्योंकि आज सबका मन ही तो चंचल है। ब्राह्मण आत्माएं भी कई बार कंप्लेन करती हैं कि हम योग में बैठते हैं, मन बड़ा भटकता है, मन एकाग्र नहीं होता, क्या करूं। अरे मन को अच्छा भोजन खिलाओ ना, प्यार करो, मारो नहीं। उसको अच्छा भोजन दोगे, समय पर भोजन दोगे, समय स्थूल भोजन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, समझ रहे होंगे मेरी बात को। अच्छा भोजन माना अच्छा चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन। अगर कोई आत्मा ऐसा ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन, प्रभु चिंतन करती है, उसका मन, उसको उसका जो भोजन मिल रहा है वो दृष्टि से, पढ़ाई से, वो भोजन मन को स्वस्थ बना देता है, खुश बनाता है। और ऐसा मन को भोजन देने वाली आत्माएं, मन से स्वस्थ रहने वाली आत्माएं सदा खुश रहती हैं, प्रसन्न चित्त रहती हैं और 1 सेकेंड में मन मनाभव हो जाता है, खुशी की खुराक बाबा से ले लेता है। तो क्या अनुभव है आप सबका? कम से कम मधुबन के अंदर मन को 1 सेकेंड में इस साकार वतन से अव्यक्त वतन, अव्यक्त वतन से मूल वतन में ले जा सकते हो। है प्रैक्टिस करना यहाँ पर, क्योंकि यही भटकाता है, यही परेशान करता है और उसका कारण है कि इसकी हमने ठीक तरह से पालना नहीं की है। बहुत व्यर्थ संग में मन को 3 चीजें बहुत अधिक प्रभावित करती हैं, इसलिए वो कंट्रोल में नहीं रहता। एक, संग। कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा लगेगा रंग। अगर कोई नेगेटिव बोलने वाले का, व्यर्थ बोलने वाले का संग आपने कर लिया और उसके साथ बैठना उठना शुरू किया, तो थोड़े समय के बाद वो आपके मन को इतना दूषित कर देगा, इतना किचड़ा भर देगा, जो भावनाएं आपकी यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, परिवार के प्रति हैं, वो सब तोड़ देगा। इसलिए नेगेटिव बोलने वाला, व्यर्थ बोलने वाला, सोचने वाला, उस संग से अगर परहेज करेंगे तो मन आपका बहुत नियंत्रण में रहेगा। और दूसरा कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आज अन्न जो है हम सब जानते हैं, सब प्रदूषित हो चुका है। अनेक प्रकार की रासायनिक खादों से, अनेक प्रकार की कीटनाशक दवाइयों से उसको प्रदूषित किया गया है और पैदा करने वालों की भावनाएं पैसा पैसा पैसा। इस कारण से आज भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला है। हर एक के मन में पैसे के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसलिए आवश्यकता है जितना हो सके कम से कम, हमारे अगर बीके किसान खेती करने वाले हैं तो वो तो ऐसा अन्न उपजाएं और अपने परिवार को खिलाएं जो उनके मन में कोई भी प्रकार की कुविचारधाराएं ना आए। योगिक खेती करो, सात्विक खेती करो, जैविक खेती करो और उस पर अच्छे वाइब्रेशन के प्रयोग करो। अगर आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए तो ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा आप ले सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है आज की जहरीली दवाइयों को, खादों को यूज करके और विष युक्त पदार्थ को पैदा करने की। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए अन्न की शुद्धता बहुत जरूरी है। बाबा तो हम सबको यहाँ तक अंडरलाइन कराते हैं कि विकारियों के हाथ का बनाया हुआ भी भोजन नहीं करना। बहुत पवित्र और योगी आत्माओं के हाथ का अगर करेंगे तो आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि अन्न का प्रभाव मन के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। और तीसरा है जो आजकल दृश्य हम सब देखते हैं, अधिकतर कलयुग की सबसे बड़ी माया क्या है? दूरदर्शन, टीवी। और उस टीवी ने तो टीबी की बीमारी पैदा कर दी है। उसके बिना तो शायद कईयों को नींद ही नहीं आती है। सीरियल देखेंगे, न्यूज़ के बहाने कितनी सारी बातें
और कितने समाचार मन को दूषित कर रहे हैं, पता नहीं चलता क्या बात। अगर कोई एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही हो और उसको बार बार आप पढ़ते जाओ तो मन प्रदूषित होगा या स्वच्छ होगा, आप खुद सोच सकते हो। इसलिए आवश्यकता है मन को बड़ा सुमन बनाने की, इसको अच्छा भोजन, अच्छा संग, अच्छा साहित्य, अच्छा अध्ययन देने की। ये मन आपका सुखदायी हो जाएगा और मन श्रेष्ठ भाग्यवान आपको बहुत अच्छी यात्रा कराएगा जहां आप लेना चाहो। इसको बाबा कहता है ये मन अंतर वाहन है, आप आत्मा का ये वाहन है और इस वाहन के द्वारा तो आप जिधर जाना चाहो जा सकते हो। अगर मनसा सेवा करनी है तो वाहन के बिना कहां जाओगे आप, और स्थूल वाहन इसके लिए नहीं चाहिए, वो मन ही वाहन है। और अंतर मन के वाहन से, अव्यक्त शरीर से आप कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हो, लेकिन इसको बहुत शक्तिशाली सशक्त बनाने की आवश्यकता है। तो ये संगम युगी ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भाग्य है जो बाबा के हर बच्चे का मन अपने कंट्रोल में है और मन सुखी है, बहुत प्रसन्न चित्त है, उसके अंदर कोई गम ना आए, कोई चिंतन नहीं, व्यर्थ चिंतन नहीं और कोई बीती बातों की चिंता नहीं, मन स्वस्थ हो जाएगा। और धन का भाग्य तो इतना ज्यादा है, एक तो व्यर्थ धन जो हमारा जा रहा था वो सब बच गया, बीड़ी में, सिगरेट में, शराब में, व्यसनों में और दूसरों की देखा देखी में। इसने अपने परिवार में इतना खर्चा किया, इसने इस प्रकार की गाड़ी खरीदी, इस प्रकार का मकान बनाया, मैं भी बनाऊं। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, समृद्धि नहीं है, लेकिन हम दूसरों से रेस करके, कर्ज का मर्ज लेकर के अगर कोई काम करते, कैसे प्रसन्नचित रह सकते हैं। इसलिए बाबा ने हम सबको बोला, बच्चे जितना है उसमें प्रसन्न रहना सीखो। संतुष्टता का गुण सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा धन है। और हम सबके पास ज्ञान धन है। जिसके पास ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, वो सबसे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। हम सब बहुत धनवान बाबा के बच्चे हैं। इसलिए उस धन के पीछे झूठ बोलना, पाप करना, भ्रष्टाचार करना, लोग तो आज कहने लगे कि हम क्या करेंगे अगर झूठ नहीं बोलेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। पहले कहते थे हम परिवार वाले हैं, ये नहीं करेंगे, और अभी कहते परिवार कैसे चलेगा। लेकिन बाबा के बच्चे कोई भी ऐसी कमाई अगर लेंगे, करेंगे, तो कैसे प्रसन्नचित रह सकते। इसलिए भाग्यवान है, जितना बाबा ने दिया है उसमें कुछ सफल भी हो, बाबा के यज्ञ में सफल हो, सेवाओं में सफल हो, और अपने परिवार को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाएं, उसकी हम सब कला सीखें। कोई भी गरीब से गरीब बाबा का बच्चा आज उसको देखने से लगता है कि ये साहूकार है, क्योंकि उसके सब व्यर्थ खर्चे बंद हो गए। हम सबको क्या कहते हैं कि हमारे देश में कोई भी प्रकार के धन की गरीबी नहीं है। कितना सोना तो दबा पड़ा लोगों के पास, धन की गरीबी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी गरीबी चरित्र की गरीबी है। उसका चरित्र गिर गया है, इसलिए वो गरीब है। तो अगर हम बाबा के बच्चे चरित्रवान हैं तो सबसे बड़े भाग्यवान हैं। और ऐसा चरित्र बाबा ने हमारा बनाया है जो किसी के धन के ऊपर आंख नहीं जाती, किसी के मनी पर आंख नहीं जाती, मान की इच्छा नहीं रहती। जिसको मान की इच्छा नहीं, मनी पर ध्यान नहीं जाता, वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। तो हम सब बाबा के बच्चे ज्ञान धन को सही दिशा में यूज करें, वो धन तो पीछे पीछे आएगा, कहां जाएगा। गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, तो बाबा कहता है कोई भी बच्चा गरीब नहीं रह सकता, भूखा नहीं सो सकता, मैं उसकी गारंटी लेता हूं। इसलिए हम सब धनवान हैं, इतने भाग्यवान हैं। और संबंध देखो, एक बाबा कहता है तुम्हारे सब संबंध मेरे साथ हैं। बाबा तो गोल है, कोई भी संबंध बना लो, चाहे बाप बना लो, चाहे साजन बना लो, चाहे सखा बना लो, चाहे सर्जन बना लो, हर संबंध एक बाबा के साथ हम निभा सकते। इतना बाबा सर्व संबंधों से इस संगम पर हम बच्चों को मिलता है और कहता बच्चे जिस संबंध की आपको चाहना है, जिसकी आवश्यकता है, जो महसूस होता है कि ये संबंध खाली खाली लगता होना चाहिए, उस सब संबंधों से मैं आपका सच्चा साथी बन सकता हूं, अविनाशी साथी बन सकता हूं। मैं मरता नहीं हूं, मैं धोखा नहीं देता हूं।
लौकिक में संबंध तो कहीं भी कभी भी शरीर छोड़ के चले जाएंगे या कहीं न कहीं प्रकार से स्वार्थ के कारण धोखा दे देंगे। इसलिए अविनाशी संबंधी हम सबको मिला है और एक बाबा के साथ जिसने सर्व संबंध जोड़े हैं वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। हम लोगों को तो ये नशा रहता है कि हमारे जैसा कोई भाग्यवान नहीं, क्योंकि हमारा साथी, हमारा सब प्रकार के संबंधी एक बाबा है, दूसरा कोई नहीं। तो किसी भी रूप से, बाप रूप से, शिक्षक रूप से, सतगुरु रूप से, माँ के रूप में, बच्चे के रूप में, साजन सजनी के रूप में, सखा के रूप में, सर्जन के रूप में, सब संबंध एक बाबा के साथ हैं। इसलिए हम सब संतुष्ट हैं कि हमको इतना अच्छा साथ निभाने वाला, संबंध देने वाला साथी मिला है, तो किस चीज की कमी है। इसलिए संबंधों का भाग्य भी बहुत श्रेष्ठ है। और संपर्क किसके साथ है? आप विचार करके देखो, ये होली हंसों के साथ हमारा संपर्क है। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार किसको मिलेगा? हम सब एक परिवार के हैं। यहाँ कोई जाति भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं, कोई भाषा भेद नहीं। होली हंसों का संगठन है। मान लो कोई सेवाओं के क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में कहीं जाते हैं, कोई ऐसे लोगों का संग मिलता है जो ग्लानि करते हैं, जो टकराव में आते हैं, जो सम्मान नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को बाबा कहता है, मान लो कोई हंसों को बगुलों का संग कहना पड़ता है तो भी उसमें खुशी है, कोई बात नहीं, इनकी सेवा करने के लिए बाबा ने इनके पास भेजा है। ये संबंध संपर्क जो है ये सेवा के लिए है। इसलिए सेवा के संपर्क में कोई भी आत्माएं नीचे ऊपर आती करती हैं तो उनके प्रति भी बहुत शुभ भावना, बहुत श्रेष्ठ वृत्ति, इन सब का भला हो, सबका कल्याण हो, उनसे बदला लेने की भावना नहीं है। तो हम सबको संपर्क कितना श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों के बीच में हम उठते बैठते, खाते पीते, कोई भी बात होती है। आज देखो, अभी 2-3 दिन पहले हमारी अचल दीदी ने, पंजाब जोन की जो हैं, उन्होंने शरीर छोड़ा। उनकी न्यूज जब आई, हजारों भाई बहनें शमशान यात्रा में थे। कितना बड़ा भाग्य है कि आज कोई शरीर छोड़ता है, उसके पीछे आगे 10 लोग भी नहीं होते। आज कोई ब्राह्मण आत्माएं, पवित्र आत्माएं, त्यागी तपस्वी आत्माएं, उनके पीछे हजारों आत्माओं का समूह होता है। तो कितना बड़ा संपर्क संगठन है हम सबका। हम देखते हैं कितने भाग्यवान हैं हम सब, जो इतना बड़ा परिवार हम सबको मिला है। कितनी महानताएं हैं, ये भाग्य अपना स्मृति में रखो तो नशा चढ़ता है। वाह मेरा भाग्य वाह। तो संगम युग पर हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली ब्राह्मण आत्माएं हैं। लेकिन कई बार, थोड़े समय में आपको बताऊंगा कि ये भाग्य खंडित क्यों होता है। कई कारण हैं। हम लोगों ने कई बंधन अपने आप क्रिएट किए हैं। भाग्यवान संगम पर वो है जो निर्बंधन है। हर एक अपने आप से पूछना, क्या मैं आत्मा निर्बंधन हूं? कोई भी प्रकार का बंधन मुझ आत्मा को अपने रस्सियों में बांध तो नहीं लेता है। स्थूल में कोई संबंधों में बंधन हो सकते हैं, लेकिन मन को कोई बांध नहीं सकता। तो भाग्यवान आत्मा ये हैं, वो हैं जिनका मन निर्बंधन है, मन का बंधन न हो। 1 सेकेंड में संकल्प करो और अशरीरी बन जाओ। 1 सेकेंड में बाबा के साथ मिलन मनाने पहुंच जाओ। कोई देह, संबंध, पदार्थ, कोई भी प्रकार की आकर्षण अगर आकर्षित नहीं करती, वो निर्बंधन आत्मा सेकंड में अशरीरी बन सकती है। तो भाग्यवान उसको हम कहते जो निर्बंधन है, निराधार है। कोई देहधारी के आधार की भी आवश्यकता नहीं, बाबा ही सर्वाधार मूर्त है। अगर जिसने बाबा को आधार बनाया है, कई कुमार कुमारियां हैं, वो समझते हैं कोई तो आधार चाहिए। बाबा कहता है जिसने इस संकल्प को लेकर के पुरुषार्थ किया वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। सच्चे दिल से बाबा को आधार बना करके संबंधों में निराधार रहना सीखो। बाबा आपको मदद करने के लिए समय पर हाजिर हो जाएगा, कहीं न कहीं से मदद दिलाएगा। और बहुत से भाई बहनों के अनुभव हैं कि जब हमने कोई सहारे का, किसी देहधारी को आधार नहीं बनाया, तो बाबा अपने आप कोई न कोई रास्ता निकाल करके खुद आकर के मदद कर देता है, कहीं से करा देता है।
लेकिन अगर पहले संकल्प में कोई देहधारी याद आ गया कि वो होता तो बड़ा मदद करता, तो बाबा पहले देखता है कि पहले वो आ जाए मदद करने के लिए, फिर मैं देखूं। इसलिए पहले संकल्प में बाबा के सिवाय और कोई आधार याद ना आए। कोई भी पेपर आए, पेपर तो हर एक के सामने आते ही हैं, लेकिन अगर पेपर में कोई व्यक्ति विशेष पहले याद आ गया तो बाबा किनारा कर लेता है। जिसको सर्वसमर्थ साथ मिला है और वायदा किया है कि मैं तुम बच्चों के साथ कंबाइंड हूं, आप समझ सकते हो जिसका साथी सर्वशक्तिमान है और वो उसके साथ कंबाइंड है। भले साथ वाला कमजोर भी हो, हमारे कोई संस्कार भी हो, कोई हमारा हिसाब किताब भी हो, लेकिन हमारा साथी इतना शक्तिमान है जो हर साथ निभाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या सच्चे दिल का सौदा है? बाबा को सबसे अच्छी पसंद आती है सच्चाई। अगर मन की दिल की सच्चाई है तो बाबा एक सेकंड में बच्चे ने दिल से कहा बाबा, बाबा हाजिर हो जाता। अनुभव करके देखो। इसलिए निर्बंधन और निराधार रहने वाली आत्माएं संगम पर भाग्यवान हैं, और साथ साथ निर्विकल्प और निर्व्यर्थ संकल्प। निरसंकल्प स्थिति ब्राह्मणों की नहीं है। ऐसे आप नहीं सोचना कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें, हम योग में बैठे निरसंकल्प हो जाएं। कई लोग ऐसी हठ योग की क्रियाएं करते हैं। ये बाबा कहता है हठ का मार्ग नहीं है, बहुत सहज मार्ग है। इसमें मन को कोई संकल्प रहित बनाने की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, सीमित संकल्प, अच्छे संकल्प आपको बहुत सुखद अनुभूति कराएंगे। इसलिए संकल्पों को डेट करने की जरूरत नहीं है। हमारी डेट साइलेंस नहीं है, स्वीट साइलेंस है, और उस स्वीट साइलेंस के अंदर बहुत शुद्ध प्यार के अनुभव के संकल्प हैं। उन संकल्पों के आधार से हम बाबा से मिलन मनाते। उस समय कोई भी व्यर्थ संकल्प उसको डिस्टर्ब न करे, वो है निर्व्यर्थ संकल्प समाधि। कोई भी व्यर्थ संकल्प ना है। मान लो आप यहां पर बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, योग के लिए बैठे हैं, उस समय आपको पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा, घर में क्या हो रहा होगा, दुकान पर क्या हो रहा होगा, किसी भी प्रकार का यहां बैठे संकल्प आ रहा है, यही संकल्प व्यर्थ है। इस व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करो, अभी आवश्यकता नहीं है। अभी तो हम प्रभु मिलन में, बाबा के घर में उसका आनंद लेने के लिए आए हैं। ये 3 दिन के बाद हम सोच लेंगे। इसलिए अगर उस समय ब्रेक लग जाती है तो मन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, और मन से बाबा को याद करेंगे तो निर्विकल्प और निर्व्यर्थ संकल्प सहज बन जाएंगे। तो जिन आत्माओं के निर्व्यर्थ हैं, निर्विकल्प जो रहना जानते हैं, विकल्प ना आए, विकारी संकल्प ना आए, वो सबसे बड़े भाग्यवान हैं। हम सब वही भाग्यवान आत्माएं हैं जिनको व्यर्थ टच भी न कर सके। लेकिन कहेंगे व्यर्थ बहुत आता है। कई लोग कहते व्यर्थ साहब बहुत आता है, इसको कंट्रोल करना बड़ी मेहनत है। कारण क्या है? क्योंकि समर्थ संकल्पों में रमण करने की आदत नहीं है। अगर ज्ञान का चिंतन करो, मनन करो, जो बाबा के वरदान सुने हैं, मुरली सुनी है, उन पर थोड़ा विचार सागर मंथन करो। मन को काम तो जरूर चाहिए, खाली तो छोड़ोगे तो भटकेगा ही, भटकाएगा ही। अगर उसको अच्छे अच्छे विचार देते हैं, खुशी के संकल्प देते हैं, तो भटकना बंद कर देता है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। और 5वीं बात मैं यहां पर आपको सुनाता हूं। भाग्यशाली आत्माएं लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव। इस समय बहुत सा समय हमारा संगम का अमूल्य समय इन बातों में व्यर्थ जा रहा है। अगर ब्राह्मण आत्माएं सूक्ष्म चेकिंग करें, कोई न कोई आत्माएं अपना प्रभाव डाल के चली जाती, और अगर प्रभाव नहीं डालती हैं तो लगाव, टकराव, कहीं न कहीं टकराव की स्थिति पैदा कर लेती। सेवाओं के क्षेत्र में भी टकराव की स्थिति आ जाती है। अगर ब्राह्मण जीवन में कोई भी ब्राह्मण आत्मा इससे मुक्त नहीं है तो भाग्यशाली कैसे कहलाएगी? भाग्यशाली आत्माएं किसी के प्रभाव, लगाव, झुकाव, दबाव में नहीं आती और किसी से भी टकराव की स्थिति पैदा नहीं करती। ठीक है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। टकराव में मैं क्यों आऊं?
बाबा ने कहा है इसका यही पार्ट है। तो इसलिए टकराना नहीं, टकराएंगे तो बहुत सी शक्तियां, बहुत सा समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए भाग्यशाली आत्माएं न टकराव में आती, न लगाव और झुकाव प्रभाव में आती हैं। और सबसे बड़ी भाग्यवान आत्माएं वो हैं जो किसी भी उलझन में उलझती नहीं हैं। उलझने आने वाली हैं, बहुत आती हैं, आएंगी। कई परिवार के सदस्य भी उलझने पैदा कर देते हैं, किसने कहीं ना कहीं कोई अवज्ञाएं करके, कोई ना कोई उल्टा श्रीमत का उल्लंघन करके उलझनों का वातावरण क्रिएट कर देते हैं। लेकिन भाग्यशाली आत्माएं उन उलझनों में उलझती नहीं हैं, वो बहुत सुलझी हुई रहती हैं, वो अपना रास्ता निकाल लेती हैं, उसमें अपने आप को, संकल्पों को नष्ट नहीं करती। संकल्प और समय संगम युग के सबसे श्रेष्ठ खजाने हैं। अंडरलाइन करके चलना है। कोई भी उलझन का वातावरण कहीं भी दिखाई दे, कोई भी क्रिएट कर रहा हो, मुझे उस उलझन में नहीं उलझना है। अगर मैं ठीक कर सकता हूं तो ठीक करूं, नहीं तो बाबा अपने आप इसको ठीक करेगा। मैं उसमें उलझ न जाऊं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, यही बाबा कहता है क्यों, क्या, कैसे की क्यों है, और इसी के कारण तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। संगम का समय, हे ब्राह्मण आत्माएं, भाग्यवान आत्माएं, बहुत अमूल्य है। किसी भी उलझन में उलझना नहीं। बड़ा सुलझा हुआ मन हो, बाबा की टचिंग आती रहे। बुद्धि की लाइन जिनकी क्लीन और क्लियर है, जहां कोई भी उलझन नहीं है, क्यों क्या में उलझी हुई आत्माएं नहीं हैं, स्वच्छ आत्माएं हैं, वो बाबा की टचिंग को कैच कर लेती हैं। टच तो बाबा हर एक बच्चे को करता है, हर बच्चे को संगम पर टच करता है। लेकिन कहता है, कई बार हंसी में कहता है कि फोन करो आप, और उस फोन का रिसीवर कोई ने उतार के रख दिया हो, कितना भी हेलो हेलो करो, आवाज ही नहीं आएगी। बाबा भी अपने बच्चों को कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात आने वाली होती है, फौरन टच करता है, हेलो करता है, बच्चे जाग जाओ, संभल जाओ। लेकिन बच्चे ने अपना रिसीवर उतार दिया और अपनी बुद्धि को कहीं ना कहीं इंगेज करके रखा है, बाबा क्या करेगा? इसलिए बाबा की अगर टचिंग को कैच करना है तो सबसे अच्छा साधन है किसी भी उलझन में उलझने नहीं देना, कुछ भी हो रहा हो। ड्रामा में संगम युग पर सब अच्छे से अच्छा होने वाला है। ड्रामा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है, हमारा बाबा कल्याणकारी है। मुझ बच्चे का अकल्याण हो ही नहीं सकता। यदि संपूर्ण निश्चय है तो अगर जरा भी संशय आ गया तो जरूर कल्याण कुछ न कुछ हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण कल्याणकारी समय को पहचानो और किसी भी उलझन को आते हुए, देखते हुए, परिस्थितियां, बाबा कहता है कलयुग के अंदर हर चीज अति में जाने वाली है, बिना अति के अंत होगा नहीं। जब हर चीज अति में जाने वाली है तो हिसाब किताब अति में आएंगे, इविल स्पिरिट्स अति में वार करेंगी, हिसाब किताब कहीं पर भी किसी देहधारी के साथ होंगे वो निकलेंगे, कुछ भी पिछला अगला होगा सामने आएगा। अगर मैं उलझ गया तो बाबा की टचिंग नहीं आएगी, कैच नहीं करूंगा, उसमें पास कैसे हो जाऊंगा? इसलिए उलझना नहीं। भाग्यवान आत्माएं हैं जिनका मन बड़ा सुलझा हुआ है। और एक बात ध्यान रखना, अंडरलाइन करना, हर एक ब्राह्मण आत्मा को कभी भी कोई आत्मा से संगम पर कर्ज नहीं लेना है। कर्ज सबसे बड़ा मर्ज है। भाग्यवान वो है जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। क्यों किसी से कर्ज लें? जितना है उतने में संतुष्ट रहें, उसमें मैनेज करना सीखें। मुझे बहुत अच्छी बात मुझे एक बहन की लगी, वो कहती है बाबा को मैंने अपना मैनेजर बनाया है। मैं कैसे मैनेजर बनाया? कहता बाप माँ तो हम लोग बन गए, अभी बाबा ने अपने समान ये तो सेवा सिखा दी, पालना दे रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको जरूरत है मैनेजर की। बाबा तुम मैनेज कर, हमारे धन को मैनेज कर, हमारे इस घर को मैनेज कर, हमारे परिवार को मैनेज कर। बाबा मेरा मैनेजर है। कितना अच्छा संबंध है। अपने हर बात को मैनेज करके चलाओ। जितनी कहते हैं जितनी चादर है उतने पांव पसारो,
जितना कमाई है उतने खर्चे हो ना, व्यर्थ खर्चे क्यों करूं, शौक के मौज के क्यों करूं। इसलिए अगर बैलेंस से चलना आता है तो कभी भी कर्ज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर है भी चुक तो कर दो, बहुत लाइट अनुभव करोगे, हल्कापन अनुभव करोगे और भाग्यवान अनुभव करोगे कि सचमुच कितना बड़ा भाग्य है जो मैं किसी आत्मा के प्रभाव और दबाव में नहीं हूं। नहीं तो दबाव डालने वाले, कर्जा होता है तो ये घड़ी घड़ी फोन करेंगे, घड़ी घड़ी बात करेंगे, कब दे रहे हो, कब वापस कर रहे हो, कब वापस कर रहे हो। तो स्थूल में भी कोई कर्जा न चढ़े और सूक्ष्म में भी कोई के साथ ऐसी लेन देन न हो जो हिसाब किताब बन जाए और कर्जा चढ़ जाए। इसलिए ध्यान रखेंगे तो हम सब भाग्यशाली आत्माएं इस संगम के मौजों का अनुभव कर सकेंगे। बाबा कहता है ये मौजों का युग है, मूंझने का युग नहीं है। कई बच्चे अभी तक मूंझ रहे हैं। बाबा भी वतन से देखता है ये मूंझते क्यों हैं, मैं इनको मिला हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं गाइड कर रहा हूं, फिर भी ये मूंझ रहा है, ये असंतुष्ट है या प्रसन्न है, कारण क्या है। इसलिए संगम युग मौजों का युग है और मौजों के युग का अनुभव करना है तो अपने भाग्य को बहुत सुचारू रूप से देखो और भाग्य की कलम से अपनी तकदीर बनाते चलो। श्रेष्ठ कर्म से जितनी लंबी रेखा खींचना चाहो खींच सकते हो। तो हम सभी भाग्यवान आत्माएं बाबा को कहें, बाबा आपने हमारा भाग्य बना दिया, अभी मुझे ये भाग्य की रेखा दिखाने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाबा जैसा ज्योतिषी और कौन होगा। इसलिए कोई देहधारी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप देखो मेरा भाग्य क्या है। अरे मेरा भाग्य तो भगवान ने लिख दिया, मेरा भाग्य तो महान है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ है और आने वाला कल इतना उज्जवल है जो हम सब की नजरों के सामने है कि हम तो उस स्वर्णिम युग में देवी देवताओं की नगरी में जाने वाले हैं जहां सदा हेल्थ है, सब प्रकार की वेल्थ है और सदा हैप्पीनेस है। तो हम सब बाबा के बच्चे हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, हैप्पी हैं। इसलिए सदा प्रसन्न चित्त रह करके बाबा को दिल की दुआएं देते बाबा को बहुत प्यार करो, यही योग है। ओम शांति।